ओ शांति। आज 18 मई 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 18th May 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। मुरली की रिवाइज तारीख है 25 मार्च 2005। The revised date of the Murli is 25th March 2005। लगभग 20 साल पहले की मुरली है। आज की मुरली भट्टी की मुरली है। बहुत गहराई में जा सकते हैं। समान आए हैं, विजुअलाइजेशन आया है, बहुत कुछ है। समय कम पड़ेगा। आज एक नई बात हम देखेंगे जिसे कहते हैं स्विच वर्ड। अंग्रेजी में कहा गया है स्विच। अभी स्विच क्या होता है? स्विच माना बटन। बाबा ने इसके बारे में भी बताया हुआ है। सिर्फ बाबा की भाषा थोड़ी अलग होती है। बाबा ने कहा जैसे बटन दबाओ और लाइट आ जाती है बटन दबाने से, ऐसे कुछ शब्द मुरली के स्विच वर्ड का काम करते हैं। देखो, अगर हम शक्तिशाली है तो अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में बोलना आना चाहिए हमको। ये स्विच वर्ड या बटन का काम करने वाला शब्द बहुत पावरफुल होता है। और आज के मुरली का स्विच वर्ड है मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ये वर्ड जो है, मुरली के कई सारे ऐसे शब्द हैं, ये बटन का काम करते हैं। जैसे ही आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, यूज किया, तो उसके साथ तुरंत आप उस अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। ये स्विच वर्ड की ताकत होती है। आज के मुरली में ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड है। दूसरा है विधाता। ये भगवान समान शब्द है। परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर को विधाता कहते हैं, क्रिएटर, विधाता। और तीसरा है तपस्वी। ये टाइटल में ही आए हैं, ज्ञान सूर्य, विधाता और तपस्वी। तो ऐसे बहुत शब्द है। चौथा शब्द है हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। मुझे त्रिमूर्ति बाप दादा के तीन तीन शब्दों की जोड़ियां बहुत याद आ रही है अभी। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं इसका अभ्यास करता हूँ बीच बीच में। तो ये तीन शब्दों की जोड़ी है। फिर दूसरी तीन शब्दों की जोड़ी आज की मुरली में आई है, वो है निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। ये भी तीन शब्दों की जोड़ी है। हमने कुछ दिन पहले नी से शब्दों का अभ्यास किया था, तो उसमें निर्मल शब्द आज ऐड हो गया। तो निमित्त, निर्माण और निर्माण। ऐसे ही निश्चित, निश्चय
तो निश्चय, निश्चित और निश्चिंत, ये भी जोड़ी हमने देखी। ऐसे आज के शब्दों में बहुत सारे स्विच वर्ड आए हैं। दूसरा शब्द है होली हंस, ये भी एक स्विच वर्ड है, होली हंस। तीसरा जोड़ी हम ले सकते हैं, आज की वैसे मुरली पूरी होली के त्योहार के ऊपर है, तो जलाना और मनाने की जोड़ी है, प्रतिज्ञा और दृढ़ता की जोड़ी है। ये सब जोड़ियां, ये स्विच वर्ड अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। आज की मुरली में प्रमुख 4-5 पॉइंट आए हुए हैं जिसको हम लेंगे। 3 खाते की बात आई है, पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता और सेवा का खाता। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भट्टियां हो सकती है। इसके साथ देवता और लेवता की जोड़ी, या ले दाता विधाता वरदाता की जोड़ी है। ये 3-3 शब्द भी बहुत आए हैं। बाबा की भाषा की सुंदरता है। स्टॉक और स्टॉप, ये 2 शब्दों की जोड़ी भी आई है, स्टॉक और स्टॉप। सुनने जैसी है, बहुत गहराई में जा सकते हैं। मुझे तो समय कम पड़ने वाला है। अचल अडोल की जोड़ी है। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। बाबा मुरली की शुरुआत नशे से करता है, ईश्वरीय नशा। नशा जितना चढ़ेगा उतनी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा ने शुरुआत में ही नशा चढ़ा है कि सबसे, सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। माना मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? बाबा ने कारण दिया है, स्वीकार करो इसे, क्योंकि स्वयं भगवान पालना दे रहा है, बाप बनकर पालना दे रहा है, टीचर बनकर श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहा है, और सदगुरु बनकर वरदान दे रहा है। तो परमात्मा पालना, पढ़ाई और वरदानों में पल रही हूँ, और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तो हूँ, लेकिन भविष्य भी मेरा सर्वश्रेष्ठ है। भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी मुझे कई लोग डाउट क्रिएट करते हैं, कहते हैं सभी तो राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा होती है। तो ये थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सतयुग में सभी राजा नहीं बनेंगे। सभी बने ना बने, मुझे जरूर बनना है और मैं वैसे पुरुषार्थ करूंगा, ये थॉट रखना चाहिए। तीसरी बात, क्यों हम हाईएस्ट और होलीएस्ट है? क्योंकि हमारे जड़ चित्रों के हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता है, माना जिन्होंने धर्म की स्थापना की, फिर वो अब्राहिम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद पैगंबर हो, या फिर गुरु नानक देव जी हो। बाबा ने कहा धर्म पिताओं की भी और महान आत्माएं जो होके गए, इनकी ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है जितना ऊंचे ते उच्च परमात्मा के बच्चों की होती है। अभी क्यों इतनी विधि पूर्वक पूजा होती है? क्योंकि इस समय माना संगम युग पर हर कर्म में कर्मयोगी बन, कर्म करने की विधि का फल है। तो हमको अटेंशन देना चाहिए कि अभी जितना हम बाबा की याद में कर्म करेंगे, उतना हमारे हर कर्म की पूजा होती है। देखो श्री कृष्ण का मंदिर में उसके हर कर्म की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म बाबा की याद में किया, बाकी सब नंबरवार है। तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। नशे में चले जाओ,
मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं, मैं होली हंस हूँ। तो पहले ही पैराग्राफ में दो स्वमान है कि मैं होली हंस हूँ। हंस की विशेषता है समर्थ को चुनना और व्यर्थ को छोड़ देना। हंस को एक बुद्धि दी हुई है शास्त्रवादियों ने, उसे कहते हैं क्षीर नीर विवेक बुद्धि। माना वो मोती चुकता है और कंकड़ को छोड़ देता है। तो इसका भाव है कि जिनकी हंस बुद्धि होगी वो व्यर्थ और निगेटिव को छोड़ के केवल समर्थ संकल्प करेंगे। दूसरा समान, आई एम हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट क्यों? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा के साथ हूँ। होलीएस्ट क्योंकि मेरे जैसी पवित्रता का कोई अनुभव नहीं कर सकता। शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं सतयुग में, हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं बन सकता। और तीसरा, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कई लोग यहाँ अटक जाते हैं, कहते हैं हमारे पास तो धन नहीं है, हम रिचेस्ट कैसे हुए? अविनाशी खजानों के मालिक है हम, इसका अनुभव करो। कुछ समय पहले मुरली आई थी, मेरा बाबा कहा, दिल से मेरा बाबा कहा और बाबा के सभी खजानों के मालिक बन गए। तो भगवान मेरा है तो उसके सभी खजाने भी मेरे हैं और ये सभी खजाने अविनाशी है। इसे न आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न हवा सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। ऐसे खजाने हैं। वो हद के खजाने तो चोरी हो जाते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, पानी में डूब सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये अविनाशी खजाने और ये कल्प कल्प साथ में रहने वाले हैं। इसलिए इसलिए आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये दोनों समान के गहराई में जाएंगे। उसके बाद बाबा ने कहा कि होली या अदगार भी आपका ही है। होली में दो बातें होती है, अभी ये भट्टी की पॉइंट है कि होली में जलाते हैं और फिर मनाते हैं। माना 2 दिन की होली होती है। पहले दिन में वो जलाते हैं अग्नि को और दूसरे दिन में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। अब ये जलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी अग्नि का गुण है परिवर्तन करना। अग्नि के अंदर ये शक्ति होती है कि रूप परिवर्तन करती है। तो अपवित्रता को जलाना है। कुछ दिन पहले हमने देखा था भगवत गीता का शब्द है ज्ञानाग्नि, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान को चिता नहीं कह सकते, ये योग की अग्नि है। तो योग अग्नि के द्वारा अपवित्रता को जलाते हो और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते हैं। माना मंगल मिलन मनाते हैं। कौन सा मिलन? तो परमात्मा के रंग में लाल हो जाते हो और सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का मिलन मनाते हो। अब ये जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि रावण मरा नहीं है, दबा पड़ा है। हमारी तपस्या की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द फायर ऑफ मेडिटेशन अगर कम है तो रावण मरता नहीं है और फिर कहते हैं कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन हो गया। अगर चाहते तो नहीं थे फिर भी हो जाता है। इसका मतलब रावण अभी तक मरा नहीं है, बेहोश हुआ है, ज्ञान से सेवा से दबा पड़ा है वो संस्कार, उसको पूरा जलाना है। इसलिए बाबा ने अलग अलग शब्द दिए हुए, याद योग, तपस्या, ज्वालामुखी योग। माना जब अग्नि ज्वाला के स्टेज में होती है तब उसमें सब भस्म हो जाता है।
तो इतनी कड़ी साधना चाहिए, तभी ये पुराने रावण के संस्कारों को हम मर्ज कर पाएंगे। तीसरी धारणा की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले थोड़ा मनाने के ऊपर बोलते हैं, क्योंकि शिव बाबा का रंग तभी चढ़ेगा जब हम अंदर से पवित्र बने। कई आत्माएं श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास करते हैं, लेकिन उन्हें अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अनुभव करने वाली बुद्धि है। अब ये बुद्धि के ऊपर कट चढ़ी हुई है विकारों की, तो वो बुद्धि इन संकल्पों को स्वीकार नहीं करती है। जैसे भगवत गीता कहती है कि दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई है, ये हमने तीसरे अध्याय में देखा है। दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई है तो चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे ही बुद्धि रूपी दर्पण के ऊपर धूल जमी है तो रियलाइजेशन नहीं होती है कि मैं महान हूँ, परम पवित्र हूँ। ये तभी होगा जब अग्नि प्रज्वलित होगी। माना पूरा वैराग्य होना चाहिए। जी ना, बाबा के बच्चों को अंदर से पूरा वैराग्य आया है, उनकी तपस्या तो निखरनी है। तो ज्ञान के आधार पर अपने को समझाना है और वैराग्य की स्टेज में आ जाना चाहिए। वैराग्य के बाद तपस्या बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। आज बाबा ने और गहरी बात कही है। बाबा ने कहा, आप भगवान के बच्चे हो, तो भगवान सबको यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। अभी गड़बड़ क्या हो रही है मेरे पास बहुत केसेस है ये, कि कोई अगर आपको बद्दुआ देता है, माना ऐसा कुछ बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो वह परवश है अपवित्रता से। क्योंकि अच्छी आत्मा कभी भी बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो। तो बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना, यही होता है। सबसे बड़ा पेपर, किसी ने कुछ बोल दिया जो कि यथार्थ नहीं है, अभी उसने माया के वश होके बोल दिया, लेकिन वो बात अंदर मन में घूमती रहती है। चाहे तो भी उसे भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि अहंकार को ठेस लग गए। हम सब ने अपनी अपनी इमेज खुद के अंदर क्रिएट की हुई रहती है कि मैं महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, और एक आत्मा आके कुछ बोल देता है कि तुम महान नहीं हो, तुमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तुमसे ये गलती हुई है, ये गलती हुई है। अगर नहीं भी है तो भी उसने बोला, और बोला तो बोला, सबके सामने बोला, तो उसका और दुख उठा लेते हैं। बाबा ने आज सॉल्यूशन दिया है कि बाबा की श्रीमत का उल्लंघन मत करो। बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है सुख दो और सुख लो। तो सुख दो, इसमें तो आप पास हो, लेकिन सुख लो इसमें पास नहीं हो, क्योंकि उस आत्मा ने दुख दिया, उस दुख को आपको सुख में परिवर्तित करके स्वीकार करना आना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कोई अगर आपका अपमान करे, जैसे कल के वरदान में था, वो इंसल्ट करे तो आप सेंट बन जाओ। तो कोई आपको ऐसे शब्द बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, वो कॉमन सिचुएशन है रिलेशनशिप में। जैसे ऑफिस में बॉस अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, हो सकता है लौकिक परिवार में कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करे, अलौकिक परिवार में होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, तो उस समय रहम आना चाहिए कि बेचारा दुखी है, जिसके पास जो होगा वही देगा, दुखी दुख देगा।
तो उस समय बाबा ने कहा वो आपको याद दिला रहा है कि मेरे अंदर तो सहन शक्ति नहीं है, लेकिन आप तो सहनशीलता के अवतार हो। तो वो आत्मा आपको स्वमान में स्थित करा रही है। तो इस तरह से उसको दुआ में कन्वर्ट करके लेना है। इसके लिए बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है, इसमें कच्चा नहीं बनो, क्योंकि कच्चे फल को चिड़िया खा जाती है। चाबी माया चोरी कर लेती है। इसलिए बाबा के ये शब्द लिख के लेना चाहिए। इमर्ज करो कि मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। ये चारों ही बातें बताती है, निश्चय बुद्धि है। मुझे करना ही है, माना दुआएं देना और दुआएं लेना। मुझे बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि कल्प कल्प मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। मेरे दो संकल्प मुझे बहुत सुख देते हैं। अनगिनत बार मैं विजयी बना हूँ, अनगिनत बार, और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सबकॉन्शियस में चला गया है। तो जहां जाते हैं ये ऑटोमेटिक इमर्ज होता है। आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। ये बाउंड्री मारता हूं मैं हर जगह पे। आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। मैं हमेशा सही समय पर, सही स्थान पर, सही तरीके से सही कार्य करता हूँ। परफेक्शन इन एक्शन। बाबा को रहम आता है कि बच्चे कहते हैं कि हम कंबाइंड है, लेकिन बाबा को समय पर भूल जाते हैं। बाबा को एक बात जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कहते हैं हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मेहनत क्यों? 63 जन्म हमने मेहनत की, अभी भगवान हमारे लिए आया है, ऑफर कर रहा है। एक मुरली में बाबा ने कहा था मुझे यूज करो। भगवान ऑफर कर रहा है। ब्रह्मा बाबा भी साकार से अव्यक्त हो गया, किस लिए? बच्चों के लिए, कि बच्चे मुझे यूज करे। तो बच्चे जब बाबा को यूज नहीं करते तो बाबा को आश्चर्य लगता है। तो मोहब्बत भी मेहनत हो जाती है। किसी के प्यार में सहन करना बहुत इजी हो जाना चाहिए। बाबा हर बच्चे को मोहब्बत में मगन देखना चाहती। यही योग की व्याख्या है बाबा ने दी थी, लगन में मगन। तो चेक करना चाहिए क्या मैं अभी भी मोहब्बत करती हूँ। युद्ध के संस्कार है या विजयीपन के संस्कार है? आज विशेष बाबा ने पीछे आने वालों को बहुत मोटिवेट किया है। देखो ये 2005 की मुरली है। बाबा ने कहा जो पहली बार आए हैं उनको चांस है लास्ट फास्ट और फास्ट फर्स्ट जाने का, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। दो ही नंबर फिक्स है मम्मा और बाबा के, बाकी सबको चांस है। उसके लिए लक्ष्य रखना है कि मैं कर सकता हूँ, अटेंशन रखना है, दूसरों को नहीं देखना है। दो बातें, स्टॉप एंड स्टॉक, बहुत सुंदर है। एक स्टॉप लगाना है माना फुल स्टॉप, बिंदी पॉइंट, और दूसरा है स्टॉक। स्टॉक माना जमा करना है। जैसे अभी युद्ध के समय बताया बाबा ने भी मुरली में बताया, 3 से 6 महीने का स्टॉक खाने पीने का घर पे जमा होना चाहिए। तो ऐसे ही 3 खजाने बाबा कह रहा है। एक पुरुषार्थ से प्रारब्ध माना प्रत्यक्ष फल, दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट है सदा संतुष्ट रह के दूसरों को भी संतुष्ट करना। अभी कई बाबा के बच्चे सेवा करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो दुआएं नहीं ले पाते हैं। चलते चलते छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दुआओं का खाता जमा करना है।
तीसरा, सेवा का फल भी जमा करना है, और सेवा का फल जमा करने के लिए बाबा ने ये सुंदर मैजिकल वर्ड दिए, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी। माना बाबा मुझे चला रहा है, मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा, मैं निमित्त हूँ। बहुत सुंदर है ये अनुभव। जिसको भी अशरीरी बनना है वो इसके अभ्यास में जाए। करावनहार मुझे चला रहा है और मैं करणहार आत्मा कर रही हूँ। माना बाबा मुझे चला रहा है, उठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। ये स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव है ये। इच्छा मात्र अविद्या हो जाएंगे जब ये तीनों ही खजाने भरपूर हो जाएंगे, और फिर हम बाप समान दाता, विधाता और वरदाता की श्रेणी में आ जाएंगे। चेक करना है मैं देवता हूँ या लेवता हूँ। डिमांड तो नहीं करता हूँ कि मुझे सम्मान दो, मुझे मुझे सम्मान दो। बिल्कुल नहीं, मांगने से मरना भला। मैं सम्मान दाता आत्मा हूँ, मैं मांगने वाली नहीं। मांगने वाले को भिखारी कहा जाता है। विधाता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ और वरदाता हूँ। विशेष आज की मुरली का टेक होम पॉइंट है, बाबा ने कहा दुख बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, लेकिन हमको मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। जैसे वो सूर्य है, कितनी प्राप्तियां करता है, कराता है। एक ही नहीं, सिर्फ रोशनी नहीं देता है। भारत में तो स्टडी हुआ, अगर सूर्य नहीं होता तो टीबी की बीमारी बहुत बढ़ती, इन्फेक्शियस डिसीज, ये सूर्य के वजह से। भारत में लोगों को आदत है, खुले में थूकते हैं तो बहुत गंद करते हैं, तो ये जो कीटाणु होते हैं या बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब सूर्य के प्रकाश में मर जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश बहुत कुछ करता है। पेड़ पौधों को भी शक्ति देता है, वो खिल जाते हैं, सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है। तो ये सूर्य जैसे अनेक प्राप्तियां कराता है, वैसे बाबा ने बच्चों को कहा आप मास्टर ज्ञान सूर्यबान, ऐसी तपस्या करो कि लोगों को अनुभव हो। क्योंकि वाणी भूल जाती है लेकिन अनुभूति अमर होती है। क्या अनुभव करो? अनुभव करो उनमें उमंग उत्साह आ जाए, सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ। तो ये आज दिन भर अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सुख शांति खुशी और सहयोग की किरणें फैला रही हूँ, और इससे वो अनुभवी शक्तिशाली हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बाबा ने कही है। आते हैं वरदान के ऊपर। नॉलेजफुल आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएंगी, क्योंकि उसे पता है पेपर्स क्यों आ रहे हैं। मैंने तीन शब्द दिए थे नॉलेजफुल, ये बाबा के ही शब्द है। नॉलेजफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। तो जरा भी संकल्प में भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अचल अडोल भव के वरदानी हैं। कोई भी विघ्न, ये लिख लेना चाहिए। मैंने ये किताब में पंच लाइन डाली है कि हर परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती है। परिस्थिति का आना अर्थात क्लास बढ़ना। आज बाबा ने कहा विघ्न गिराने के लिए नहीं आते, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन। कभी भी डरना नहीं चाहिए। पेपर आता है तो माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन हम अग्नि जला कर रखे, योग की अग्नि। नॉलेजफुल बने, पावरफुल बने, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो नॉलेजफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल, तभी हम अंगत समान अचल अडोल स्थिति में विजयी बन जाएंगे। हमेशा शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्यूरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर
आदिदेव बने, पहला प्रिंस बने, ऐसे हम भी फॉलो फादर कर उस नंबर वन पर्सनालिटी की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि हमारी श्रेष्ठता और महानता ही पवित्रता है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा पालना पढ़ाई और वरदानों में पल रही हूँ। हर वक्त सुख देना है और सुख लेना है। जमा का खाता पुरुषार्थ से प्रारब्ध का, दुआओं का खाता और सेवा द्वारा जमा का खाता बढ़ाना है। दृढ़ रहना है, प्रतिज्ञा करनी है कि दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मुझे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना है। अपवित्रता को जलाना है और स्वयं को परमात्मा के अविनाशी रंग से रंगना है। मैं महावीर आत्मा हूँ, परमात्मा दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणि हूँ। और कोई भी परिस्थिति नॉलेजफुल की स्थिति के द्वारा पार करने वाली अंगद समान अचल अडोल हूँ। हमेशा शुद्ध संकल्पों में रममान होने वाली और प्यूरिटी की पर्सनालिटी के द्वारा नंबर वन जाने वाली श्रेष्ठ और महान आत्माओं। अच्छा, ओम शांति।